खुदावन का धन्यवाद करते हैं उसके महान अनुग्रह के लिए और आज के इस मुकद्दस दिन के लिए जब हम प्रभु के स्मरण करते हैं उस बड़े सबक को जो खुदावन ने दिया सारे जहान के लिए कि मेरे विश्राम दिनों को मानने के लिए स्मरण रखना। और हम सब एकत्र हैं, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। जैसा कि हम सीख रहे हैं मेरे अजीजों पवित्र आत्मा के विषय में, और इन दिनों में जबकि हम देखते हैं कि प्रचार की बहुतायत है और बहुत सी जगहों पर हम अपनी रूहानी खुराक को ले रहे हैं, हमारी जिंदगियों में हमें एक बात को जानना है। जैसा कि आज हमने आह्वान किया था भरपूर जीवन, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। खुदावंद यीशु मसीह जब इस संसार में थे उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक और दूसरा सहायक मददगार दे, और अपने रसूलों को अपने चेलों को कहा कि सीधे सुसमाचार करने नहीं निकल जाना, लेकिन ठहरे रहना और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। ये वो अयोग्य अशिक्षित चेले हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे, है ना, और यीशु मसीह के साथ रहते हुए इन्होंने कई चमत्कार देखे, कई कोढ़ी चंगे हो रहे हैं, पानी पर चलना है, आंधी तूफान को थामना है, यहां तक कि मुर्दों का जलाया जाना है। इसके बावजूद भी जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया ये सारे लोग भाग गए। हमें समझना है वर्तमान समय में पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना जरूरी है, उसके साथ रिश्ता कितना जरूरी है, पवित्र आत्मा के साथ कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। आज हमारे लिए खुदावंद ने बेशक यीशु मसीह ने कहा कि हम यीशु के नाम से पिता से प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ सहभागिता करने के लिए आया। पवित्र आत्मा चाहता है मुझे हिस्सेदार बना लो। देखिए ये जो चेले थे जब यीशु मसीह के साथ थे, इन्होंने तमाम चमत्कार को देखे, बड़े बड़े चमत्कार देखे, लेकिन यीशु मसीह को जब पकड़ कर ले जाया जा रहा था ये सब भाग गए। इनके जीवनों में डर और भय समा गया। इवन दो पतरस तक ने मुकर गया कि मैं इन्हें नहीं जानता, लेकिन जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं पवित्र आत्मा इन पर उतरा और ये सामर्थ पाए, इन्होंने पूरे रोम को जो समय सारे रसूख के साथ राज्य था उसको यीशु मसीह के सिद्धांतों से भर दिया। हालेलुया। ये तमाम चेले जो अभी डर रहे थे, अब आप इन हर एक की जीवन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पतरस रसूल जो मुकर गए वो कहते हैं मुझे सलीब पर उल्टा टांगो। हर एक शहीद हुआ, और इसलिए आपको और मुझको जानना है कि पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। आज जो हमारा कम्युनिकेशन, हमारा रिश्ता, हमारे विश्वास का आधार पवित्र आत्मा है। आज वर्तमान समय में आप और मैं अगर इस बात को सोचे, पिता के बारे में हमने कई प्रचार सुने, ठीक है, पिता ने अनुष आ जा बेटा सामने आ जा, हाँ ठीक है ठीक है। पिता के बारे में हमने कई प्रचार सुने हैं, पिता का प्रेम हमने पाया है, किस प्रकार से हमारा पिता है। एक बार मैं और अनुष और भाई लोग बैठे हुए थे, हम पिता के प्रेम के बारे में जान रहे थे, प्रार्थना के विषय में जान रहे थे। हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हाँ, और जब हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे उसके बाद हम लोग ने बातचीत करी। देखिए प्रभु हमें सिखाता है, हम लोगों ने बातचीत करी, हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे थे उनके जीवन का आकलन किया। मनुष्य भाई जीवन का आकलन किया, और कुछ बातें ऐसी थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद फिर भी हमने प्रार्थना की, एक और राउंड, एक और, हम दिन भर प्रार्थना में बैठे थे, हमने एक और सहभागिता करी, लेकिन मेरे मन में बड़ा बोझ था। फिर हम दूसरे दिन फिर बैठे और मैं पवित्र आत्मा से बोल रहा, पवित्र आत्मा कल हमने बात करी, हमने जिस शख्स के बारे में बात करी उसके लिए हम दुआ भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं जो अच्छी नहीं है, हाँ,
ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम गलती कर रहे हैं? पवित्र आत्मा आप हमें बताओ कि हम क्या करें? और अचानक से पवित्र आत्मा हमें वहां ले गया जहां हमारे परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। हम जिससे प्रार्थना करते हैं ना, वो ऐसी प्रार्थनाओं से खुश होता है। हम निर्णय ना लें कि ये इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए या इसके लिए ये योग्य है या नहीं है। हमारा काम है मध्यस्थता करने का। और पवित्र आत्मा हमें मूसा के पास ले गया जहां पर बनी कौम इस्राएल ने इतना बड़ा गुनाह किया था, परमेश्वर को क्रोध दिलाया था बछड़ा बना के, जबकि परमेश्वर ने उनकी हर एक जरूरतों को पूर्ण किया। उन्हें आसमान से मन्ना दिया, उन समुद्र 2 भाग किया, उन्हें गुलामी में से छुड़ाया, चट्टान से पानी पिलाया। लेकिन अभी उन लोगों ने वही कार्य किया जो परमेश्वर के सामने घृणित था। परमेश्वर नाराज हो गया। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मैं तुझसे एक जाति बना लूंगा, लेकिन मैं इनको यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन वहीं पर मूसा का किरदार समझ में आता है। मूसा चरणों में गिर गया परमेश्वर के। उसने प्रार्थना करी, प्रभु क्यों कर लोग जाने पाए कि तूने जंगल में ले आकर मार डालने के लिए लाया था? अगर तू इन्हें माफ नहीं कर सकता तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। और वहां पर बाइबल में बता दिया, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने फिर अपने निर्णय से पछताया। हालेलुया। आज हमारे जिंदगी में क्या होता है, जैसे हम बड़े हैं और हमने कोई निर्णय लिया है और फिर उसके बाद अगर कोई हमारे से छोटा है, छोटा भाई हो, हमारे ओहदे में छोटा हो, और वो अगर आके बोले नहीं 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 आप ऐसा नहीं करिए, तो हम क्या बोलेंगे? अरे हमें सिखा रहे हो तुम? हाँ, तुम हो ही क्या पिद्दी के शुरू तुम हमें सिखाओगे? और हम किसी ना किसी रूप से अपनी बात को सिद्ध करने में लग जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना भला है जो हमसे प्यार करता है। उसने मूसा की प्रार्थना को सुना और वहां पर वो अपने बारे में लिखता, फिर जो उसने ठानी थी उसके लिए वो पछताया। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर के पास हमें मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है इस भरपूर जीवन के लिए। हाँ, कई बार पवित्र आत्मा, देखिए कैसा मिसगाइडेंस। आज के समय में पिता का हमने प्रचार सुना है, ठीक है, यीशु मसीह का प्रचार सुना है, और अब आप स्मरण करें, यहां तो हम सुन रहे हैं, कब इससे पहले पवित्र आत्मा का प्रचार सुना था? ये सोचें, कब पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा को कॉन्सेंट्रेट करके, जबकि वर्तमान समय पवित्र आत्मा का है। आपको और मुझको जानना होगा, पवित्र आत्मा तेल नहीं है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा आग नहीं है, पवित्र आत्मा पानी बारिश नहीं है। यह उपमा दी गई है। बेशक वो आंखी नहीं उतरा, बेशक योएल नबी कहते हैं उनके दिनों में बरसात होगी, बेशक हम जानते हैं कि जो पवित्र आत्मा वो सामर्थ है, वो शक्ति है, लेकिन वो अपने आप में एक व्यक्ति है। हालेलुया। वो अपने आप में व्यक्ति है। जैसे यीशु मसीह चेलों के साथ थे, वैसे ही आज आपके और मेरे साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और आपको और मुझको जानना होगा, जैसे हम यीशु मसीह को, क्या यूहन्ना क्या बोलता है? यूहन्ना बोलता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप, प्रकाशित वाक्य कहता है फिर वध किया हुआ मेमना। तो क्या हम यीशु मसीह को जानवर के रूप में देखते हैं? नहीं, वो हमेशा हमें परमेश्वर के एक स्वरूप के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, एक व्यक्ति, एक यहूदी के रूप में हम उसे देखते हैं। तो पवित्र आत्मा के साथ ऐसा क्यों, जो शेकिंग बेकिंग हो, अन्य भाषा हो, सामर्थ हो, और सिर्फ तेल और पानी और तमाम चीजों पे हमसे, वो अपने आप में एक व्यक्ति है जो हमसे रिश्ता कायम करना चाहता है। हालेलुया। किया हमने उसके साथ, देखिए हमेशा इस बात को याद रखिए, जब आप नया जन्म लेते हैं उसी समय पवित्र आत्मा आपको प्राप्त करता है। वो आपको प्राप्त करता है इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, इसलिए नहीं कि आपने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए नहीं कि आपके साथ वो कुछ चीजों को करना चाहता है, लेकिन इसलिए क्योंकि आपने यीशु मसीह को हां कहा है और यीशु मसीह में आपने नया जन्म लिया है। और परमेश्वर की ओर से जो हमें गिफ्ट मिलता है वो है पवित्र आत्मा। फिर पवित्र आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि अब हम हमारे नहीं लेकिन यीशु मसीह की प्रॉपर्टी है। हालेलुया। लेकिन जब हम समर्पण करते, जब हम उसके साथ
समय स्पेंड करते, जब उसे अपनी जिंदगी में शामिल करते, जब अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में, अपनी बीमारियों में, अपने कार्यों में हम उसे हिस्सेदार बनाते, उसके साथ हमारा संबंध घनिष्ठ होने पाता। और इसी चीज के लिए तो वह पौलुस रसूल क्या कहते, पिता का प्रेम हमने पाया है। हालेलुया। उसके पास प्रेम था, उसने भरपूरी के साथ लुटाया अपने प्रेम को हम पर। यीशु मसीह के पास अनुग्रह, उसने अनुग्रह दिया भरपूरी से, हमें उसके पास गिफ्ट है भरपूरी से अनुग्रह। हमने जाना था, पीछे सीखा था, तुम पाप करने में इतने माहिर नहीं जितना यीशु मसीह माफ करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। और पवित्र आत्मा के पास हमारे लिए गिफ्ट मालूम क्या है? उसकी सहभागिता। हालेलुया। वो हम नहीं, उल्टा पवित्र आत्मा की सहभागिता। पवित्र आत्मा हमसे संगति करना चाहता है, वो हमारे साथ रिश्ता कायम करना चाहता है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करेगा। आपको और मेरे को उसको बड़े ईमान के साथ हमें उसको अपने जीवन में शामिल करना होगा। और इसलिए मेरे अजीजों, वर्तमान समय बाइबल भविष्यवाणियों में कहती है, अंत के दिनों में एक बरसात और होगी। मैं तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे कुटुंब पर, इवन दो तुम्हारे दास दासियों पर भी वही आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। और आज पवित्र आत्मा हम में से हर एक के लिए अवेलेबल है। क्या हम पवित्र आत्मा के लिए अवेलेबल हैं? क्या हम चाहते हैं उससे रिश्ता बनाना? आज हम खुद फेस करना चाहते, जबकि एक मददगार यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। और वो मददगार कोई साधारण मददगार नहीं है। वो मददगार पवित्र आत्मा अपने आप में संपूर्ण सामर्थ्य है, जो असंभव को संभव बनाता है। हालेलुया। और इसलिए जब हमने पिछले सप्ताह में 3 बातों को देखा था, शाऊल के जीवन में देखा था, जब हम पहला शमूएल और उसके 11वें अध्याय को जब हमने पढ़ा, तो ये शाऊल के जीवन का क्या था? सबसे गोल्डन अध्याय है। शाऊल यहां पर पवित्र आत्मा से भरपूर है। यहां पर वो बैलों की चिंता नहीं कर रहा है कि बैल मेरे पिता के हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक्शन लेता है। तुरंत में वो उसके टुकड़े करता और 12 गोत्रों को भेजता है। और वहां पर बोलता, अगर कोई नहीं आया तो मैं और शमूएल तुम्हारे साथ, परमेश्वर फिर वैसा ही करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने ये युद्ध जीतते हैं, युद्ध जीता, आए, आनंद की भरपूरी है। शाऊल एक अलग किरदार में। कुछ लोगों ने शाऊल के विरोध में बात करी, अरे ये क्या राजा बनेगा, इसको कहां लड़ना आता है। और कुछ उसके विरोध में बात करी। और कुछ लोगों ने आकर किससे कहा? शमूएल से कहा कि अब तो राजा शाऊल ने अपना वैभव दिखा दिया है, बड़े अच्छे से हम जीत के आ गए हैं, दुश्मन को हरा दिया गया है। अब जो लोग शाऊल को निकम्मा कह रहे थे, क्या हम उनको लेकर आए ताकि उन्हें मार डाले? और ये बात किसने सुनी? शाऊल ने, राजा शाऊल ने। और उसने कहा ना 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 ना, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। आज यहोवा ने इजराइल को छुटकारा दिया है, इसलिए आज कोई मारा ना जाए। हालेलुया। क्या खूबसूरत शाऊल का किरदार यहां पर नजर आ रहा है, जब वो पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में चल रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उससे भरपूर है और भरपूर जीवन जी रहा है, जहां पर वो सेवा कर रहा है। हमने पिछली बार देखा था कि किस प्रकार से जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन में होते हैं, तो हम एक बस थोड़ा सा रिपीट करेंगे और उसके बाद 3 पॉइंट्स और जो हमारे रह गए थे, हम उस पर ध्यान लेकर जाएंगे। हमने देखा था कि किस प्रकार से जब पवित्र आत्मा आप पर होता है और भरपूरी के साथ, तो आप दुश्मन से सहमत होने की बजाय उस पर आक्रमण करते हैं। शाऊल के जीवन में क्या हुआ? इसके बाद इनके बाद अध्याय 11 अध्याय के बाद जब के अध्यायों को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा ख्याति मिल गई और पवित्र आत्मा से अब उसकी दूरी हो गई। और जब पवित्र आत्मा चला गया, ये गोलियत से क्या करने लगा? सहमत होने लगा। उस पर आक्रमण करने की बजाय वो उसकी शर्तों पर चलने लगा। हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो दुश्मन है वो है पाप। और जब पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं तो हमारी हर एक निर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक वो बातें जो हमारे विषय में हमने बना के रखी कि तुम कमजोर हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये गुनाह है, हम उनके साथ सहमत नहीं होते कि हाँ मैं तो ऐसे ही हूं। वरन हम क्या करते? उस पर
आक्रमण करते, क्योंकि अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। फिर हमने देखा था पिछली बार, जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं आप साहसी होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना आप कायर होते हैं। शाऊल अब किस चीज से खेलने लगा? सेफ गेम खेलने लगा, सुरक्षित और संतुलित हो गया। अब वो हर एक निर्णय को जब ले रहा है, हमने देखा कि किस प्रकार से हमें बेशक मालूम है कि ये बुद्धिमानी है, लेकिन यीशु मसीह जब सलीब पर थे हमने इस बात को जाना कि वो कोई सेफ गेम नहीं था, सोच समझ के नहीं था। आज हम क्या करते हैं? आज हम कोई भी कार्य करने से पहले हम उसके परिणाम और दुष्परिणाम के ऊपर घोर चिंतन करते हैं, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे हर एक कार्य को विश्वास के साथ करेंगे, आगे परिणाम जो कुछ भी हो। हालेलुया। और यही प्रभु हमें सिखाता है, क्योंकि जब चेलों ने रोम में तहलका मचाना चालू किया पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर, और उसी समय क्या हुआ? फरीसियों ने ये नहीं कहा, वो जब उन लोग को देखते थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने पतरस को भी रोका, और पतरस ने अब बेधड़क होकर जवाब, क्या ये रवा है, ये उचित है कि हम सच्चे परमेश्वर की बात ना सुनाते, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। पहले जो समझौते के साथ चल रहा था, अब पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उनको जवाब दे रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा ये लोग बड़े सेफ है, सतर्क है और बड़ा संतुलित है और काफी बुद्धिमत्ता से इन लोग काम कर रहे हैं, इन लोग चंगाई कर रहे हैं। नो, उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो अशिक्षित है, अयोग्य है, लेकिन ये यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। और अब इनके अंदर एक विशेष सामर्थ्य है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें एक चीज को याद रखना है कि अपनी हर एक सोच को अपने जीवन में, है ना, अपने जीवन में हम जब पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं ना, वो हमें संभालता है। हालेलुया। हमारी बुद्धि और कुछ बोलेगी, अरे इसका ये हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है आपके साथ जो है वो उससे जो दुष्परिणाम है बहुत बड़ा है। हमारा परमेश्वर, हमारा पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर में एक परमेश्वर, ये एक परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है और वो काम करना चाहता है। आने वाले दिनों में हम इसके विषय में देखेंगे, उत्पत्ति से देखेंगे। उत्पत्ति पहले अध्याय से हमें पवित्र आत्मा के बड़े कार्य दिखने मिलते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा था तीसरा, जब पवित्र आत्मा शाऊल पर आया तो लोगों में परमेश्वर का डर समा गया, लेकिन जब पवित्र आत्मा चला गया शाऊल के अंदर लोगों का डर समा गया। हाँ, देखें कि परमेश्वर का जो भय जब समाता, जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम निर्णय लेते हैं, उससे पहले वो निडर था, उसके अंदर अभिषेक है। शाऊल के अंदर 11वें अध्याय में हमें अभिषेक दिख रहा है, निडरता दिख रही है। अब वो क्या कर रहा है? अब वो लोगों को छोड़ रहा है, अब वो लोगों को बुला रहा है और वो कह रहा है कि अगर तुम लोग यहां नहीं आए, हाँ, तो इससे भी बड़ा। और लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके पास से चला गया, अब क्या हो रहा है? अब वही लोग उसके पास आके नाक में दम कर रहे हैं। शमूएल चला गया है, उसको आने में टाइम लग रहा है और उसने मूर्खतापूर्ण काम किया, उसने बलिदान चढ़ा दिए। शमूएल ने आके कहा तूने ये क्यों किया? कारण लोग। फिर उसके बाद उसने क्या किया? कहा परमेश्वर ने अमालेकियों को पूरी तरीके से नाश कर देना, उसने कुछ लोगों को छोड़ दिया। शमूएल ने कहा ये तूने क्यों किया? कारण लोग। मेरे अजीजों, हमें एक चीज को याद रखना है, हम इस संसार में सेवा के लिए, जब शाऊल सेवा के लिए था, लोगों की सेवा के लिए, परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए रखा है, उनको खुश करने के लिए नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रूड हो जाए किसी के साथ, नहीं, लेकिन हमें एक चीज को याद रखना, जब तक हमारा माइंडसेट सेवा का होगा, हम परमेश्वर की मर्जी में, हमारा व्यवहार सबके साथ एक समान होगा, चाहे वो हमारे परिवार का हो, चाहे वो हमारे कुटुंब का हो, चाहे कलीसिया का हो या आस पड़ोस में हो, हम सेवा के लिए हैं। यीशु मसीह जब सलीब पर कुर्बान हो रहे थे, उन्होंने निकोदेमुस से कभी नहीं कहा कि मैं अपने इस समूह के लिए, जो लोग मेरे द्वारा चंगाई पाए हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं इनके लिए जान देने जा रहा हूं। नो, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। वो एक मिशन पे थे, परमेश्वर के प्रेम को बताने के लिए कि मैं उसका बेटा हूं और परमेश्वर मुझसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करता है। देखो वो अपने बेटे तक को कुर्बान कर रहा है, इसलिए कि तुम जानो कि परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इसलिए गतसमनी की प्रार्थना में यीशु मसीह क्या बोलते? वो भी तो इंसान थे, बोलते प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे ढल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूर्ण। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, हमें सेवा में आगे बढ़ना है। आज हम देखेंगे अधिकार, अथॉरिटी से, अधिकार जो अथॉरिटी रहती है, जो हर एक को अपने अपने घर में अलग अलग अधिकार
दिए रहते हैं, सिर्फ निराश नहीं पर उसका सम्मान होगा। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे तो आप अपने उन अधिकारों के साथ लड़ेंगे। इसको समझना होगा। शाऊल और शमूएल का पहले बहुत अच्छा रिश्ता था। हालांकि शमूएल नबी है, वो ओहदे में बड़े हैं। शाऊल जब कुछ नहीं था, शमूएल नबी ने उनका अभिषेक किया और उसके बाद शाऊल और उनके बीच में भले ही नोकझोंक होती रही, लेकिन एक रिश्ता कायम था अधीनता का। और यहां पर हम देखते हैं अधीनता का था। तो जब हमने जो अभी 11वें अध्याय में पढ़ा, वहां लिखा है शमूएल और मेरे, है ना, निकाले उसकी 6वीं और 7वीं आयत को पढ़े। 11वां अध्याय, पहला शमूएल। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे ना होलेगा। शाऊल और शमूएल के पीछे ना होलेगा। एक संबंध बहुत अच्छा हमें नजर आता है और शमूएल को हर एक कार्यों में साथ में लिया हुआ है, अधीनता को स्वीकार किया हुआ है। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उसके पास से चला जाता है, अब इनकी अनबन क्या हो जा रही है? अनबन चालू हो जाती है। अब शमूएल के हर एक बातें उसको बुरी लगने लगती है। अरे यहां पर तो दुश्मन आक्रमण करने पर उतारू है और शमूएल पता नहीं कहां चला गया है, और वो कुर्बानी कर देता है और वो उसके साथ फिर उसका जो संबंध है वो विच्छेद होने लगता है। और शमूएल और शाऊल का जो संबंध पहले था साथ का, अब यहां तक पहुंच जाता नोक-झोंक में कि शमूएल का कपड़ा तक फट जाता है। रेजी जो कई बार हमारी जिंदगियों में होता है। पवित्र आत्मा से जब आप भरपूर जीवन को जिएंगे, उस समय में आपके माता पिता, आपके पास्टर्स, आपके अधिकारी इनकी अधीनता को वो स्वीकार करना सिखाता है। जो उनको अधिकार आप पर मिला है, उस अधिकार का सम्मान करना पवित्र आत्मा सिखाता है। परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो, हमें उस अधिकार का सम्मान करना है। यीशु मसीह बेशक खुदा है और मरियम इस बात को जानती है, यूसुफ भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि बड़े जिब्राइल ने इस बड़े समाचार को दिया है। यूसुफ को स्वप्न में आकर परमेश्वर ने आगाह किया और मार्गदर्शन किया है। दोनों इस बात को जानते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह 12 साल के थे और वो मंदिर में बैठ गए और याजकों से शरीयत के विषय वार्तालाप करने लगे और एक दिन की दूरी पर मरियम और यूसुफ चले गए, हम देखते हैं कि जब वे लौट कर आते और वे वहां पर यीशु मसीह को पाते और वहां पर कहते कि तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि हम उतनी दूर से तेरे पास आए हैं। वहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, मरियम तू मेरे विषय में नहीं जानती, मैं अपने घर में हूं, मैं खुदा हूं, मैंने तुझे बनाया है। वहां कुछ नहीं, उन्होंने सीधे अधीनता स्वीकार करी। ओह यस मॉम, यस डैड, और अधीनता स्वीकार करके उनके साथ वो चले गए। बेशक वो खुदा है, बेशक मरियम और यूसुफ को बनाने वाले हैं, लेकिन वहां पर, इसलिए बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने पिता की हर एक जगह पर उस अधीनता में आदर करते हुए कार्य किया। इसलिए भीड़ बाइबल में पवित्र शास्त्र इस बात को बताती है, लोगों ने जब यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए देखा तो उन्होंने कहा, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? यीशु मसीह ने, कई बार हमारे जहनों में सवाल उठता है कि 30 साल तक यीशु मसीह कहाँ रहे, उसका वर्णन नहीं मिलता। वो अधीनता में रहे और उन्होंने बड़े ही अच्छे से अपने हर एक कर्तव्यों का निर्वाह किया कि वो माँ बाप की अधीनता में रहे और उनके कार्यों में हाथ बटाया। हालेलुया। इसलिए हमें क्या होगा? आदर। क्योंकि बाइबल कभी भी हमें ये नहीं बोलती है कि अपने माता पिता को तब आदर करना जब वो इसके योग्य हो। वो कहती है सिर्फ माता पिता का आदर करना, जो हमें सिखाता है अधिकार के प्रति सम्मान को। ठीक है ना? और इसलिए सम्मान हमें करना है। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, आपका अधिकार सम्मान करना सिखाता है। हालेलुया। मुझे याद है अच्छे से, यही वो जगह थी और मैं प्रचार करके आया था। ठीक है? और रोज मेरे और मेरे पापा में अनबन कुछ ना कुछ बात में होती रहती थी। और उसका रीजन था क्योंकि पापा अपने उम्र जो थे, उन्होंने शराब का सेवन किया
और उसके बाद जब मैं आता था तो उस समय में हम भी पवित्र आत्मा में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और रोज कुछ ना कुछ बात में नोक झोंक हो जाती थी कि मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ और मैं वचन प्रचार करके आ रहा हूँ और घर में आता हूँ और मुझे ये चीज दिखती, तो मैं अपनी धार्मिकता में जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन वो नोक झोंक बढ़ गई। मैं आया और कुछ बातों पर मैंने देखा वही चीज है और यही हॉल है और वहां बैठे, और मैं बोला आपने अपने जीवन भर सिर्फ शराब पी है और आपने किया क्या, और इस प्रकार से हम लोग की नोकझोंक बहुत तेज हुई। और मैं अपने अंदर रूम में वहां गया और अचानक से पवित्र आत्मा ने कहा ये तेरा लास्ट मौका है। ओह, मैं तुरंत लौटा, मेरा परिवार इस बात का गवाह है। मैं तुरंत लौटा और मैंने अपने पापा से सॉरी बोला। मैं उनके पास आया, मैंने नहीं, मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था। मैंने सॉरी पापा, मैंने गलती करी, आप मुझे माफ कर दे। इससे पहले कि वो मुझसे और लड़ते, उन्होंने पहले मेरे को समझा कि ये सही में माफी मांग रहा है, क्योंकि ये तो अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहा था और ये कैसे माफी मांग सकता। मैं उनको बहुत उससे किया कि पापा मैं आइंदा से अब मैं ऐसी बड़ी गलती नहीं करूंगा। आपको मैं बता रहा हूं, इतने साल हो गए थे, मेरे और पापा के संबंध कभी भी वैसे नहीं थे जो उस दिन के बाद बने। उस दिन के बाद पापा के और मेरे संबंध में वो मजबूती आई। कब? जब मैंने अपने आप को अधीनता में लेकर आया, जब मैंने अधिकार का सम्मान किया। मेरे पापा, आप पापा हो और मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता और किसी को भी नहीं करना है। किसी को भी जो आज फेसबुक में सुन रहे हैं और तमाम चीजें, जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, वो अधिकारों का सम्मान करना सिखाता है। और उसके बाद वो मार्ग खुलने पाया जहां मैं पापा को सुसमाचार सुना सका। हालेलुया। और फिर वो मार्ग खुलने पाया जब पापा ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और बड़ी अद्भुत रीति से आज हमें विश्वास है कि वो परमेश्वर की अनंत शांति में है। हालेलुया। और ये कब होने पाया? जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन में होते हैं ना, तब आप अधिकार का सम्मान करना सीखते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को ध्यान रखें। फिर उसके बाद है, जब पवित्र आत्मा में आप चलेंगे, अपने दुश्मन पर दया करेंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा में नहीं चल रहे होते तो आप उन लोगों पर हमला शुरू करते हैं जो वास्तव में आपके लिए हैं। जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, देखिए, जब शमूएल से लोग कह रहे थे कि हम उनको लेकर आते हैं, शाऊल जिनने शाऊल के बारे में जिन्होंने कहा, ये शाऊल से नहीं कहा जा रहा था, शमूएल से, लेकिन शाऊल ने सुन लिया और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। नो 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 नो, उनको छोड़ दो। आज इज़राइल को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, इसलिए कोई भी मारा ना चाहे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब पवित्र आत्मा उससे अलग हो गया, पवित्र आत्मा शाऊल से, तो वो दाऊद के पीछे पड़ गया, जो वास्तव में शाऊल के सुरक्षा के लिए था। और उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि दाऊद मेरे सिंहासन की चाह रखता है, और उसने कई याजकों को भी फिर उसके बाद मरवा दिया। मेरे अजीजों, कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हमें इरिटेट करते हैं। कई एक होते हैं जो परिस्थिति होती, माहौल होता है, ऐसे समूह होते हैं जहां पर हमारे विषय में बात की जाती है। कई लोग हमें चिड़चिड़ापन कर देते हैं, हम इरिटेट, हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि अब तो बहुत हो गया, अब हम सब्र का बांध टूट गया। मतलब फिर उसके बाद हम तुरंत चालू हो जाते हैं, जो ओरिजिनलिटी है, मतलब उसको कहेंगे ओरिजिनलिटी जो है ना, वो सामने आ जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस चीज को समझना है, ये कैसे होगा? अगर एक गिलास में आपने पानी रखा और मेरे बाजू में आप खड़े, बढ़िया सूटेड बूटेड, ठीक है, आपको कहीं जाना और आप मेरे बाजू में खड़े, और मैं किसी तीसरे से बात कर रहा हूं, और बात करते करते मैंने पर्पसली, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा तैयार हुए और हाथ में गिलास पानी, और मैंने ऐसा मारा, तो पहले तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बात करते करते फिर मैंने मारा और अब आप गीले हो गए। चलो फिर भी थोड़ा सा आपने, क्योंकि बड़े हैं भाई, ठीक है, बात करते करते तीसरी बार में आपको समझ में आएगा कि ये जानबूझ के कर रहा है भैया। तो आपने तीसरी बार मारा, उसके बाद आपका मान, भैया क्या मान है, मैं जाना, और उसके बाद आप जानबूझ के करो, तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। होगा ना, ऐसे ही होगा, अक्सर ऐसे ही होता है। लेकिन अगर मान लो वहां गिलास खाली है, तो अब पानी च नहीं है उसमें, मैं मारूंगा, फिर मारूंगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज अंदर खाली है ना, अपने आप जो अंदर है वो बाहर आएगा।
जो भरा हुआ है वो बाहर आएगा। पवित्र आत्मा आपको खाली कर देता है। पवित्र आत्मा हर एक के विषय में आपकी सोच को बदल देता है, हर एक के विषय में आपकी धारणाओं को बदल देता है। इसलिए पौलुस रसूल लिखते हैं, हर एक उन कल्पनाओं को और विचारों को जो मसीह के विरोध में उठते हैं, मसीह का कैदी बना देते हैं। हालेलुया। फिर कोई आपके लिए कितना ही बुरा क्यों ना बोले, फिर वो कोई आपके लिए कितना ही बुरा क्यों ना करे, पवित्र आत्मा से जब आप भरे रहेंगे, हर समय आप शाऊल के जैसे कहेंगे, ना 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 ना, उन्हें छोड़ दो, यहोवा ने आज इजराइल को छुटकारा दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और फिर अंतिम बात मेरे अजीजों, जो खुदावंद हमें सिखाना चाहता है भरपूर जीवन के लिए जो पवित्र आत्मा में है, वह है जब पवित्र आत्मा शाऊल पर था, वह शहर को बचाना चाहता था, लेकिन जब पवित्र आत्मा चला गया, वह अपने पद को बचाना चाहता था। अक्सर हमारा पद, हमारा ओहदा, मतलब उसके हम इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि अगर किसी ने हमारा पद मांग लिया या हमारा पद जाने की बात आ गई तो समझ लो हमारी किडनी जैसे कोई मांग रहा है और जा रही है। इतना निराशा आ जाती है, इतना हताश हो जाते हैं, और उसके बाद आप अपने कार्य की इतनी प्रशंसा करने लगते हैं कि सिर्फ आप ही उसी पद के लायक हैं। पद के प्रति आपका जो मोह है इतना है कि कई लोगों को निराशा में, कई लोगों को उस क्षेत्र से, उस सेवा से अलग कर देता है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, अगर वहां से पद से उठाकर नीचे कर दिए तो कंपनी छोड़ दी। क्यों? पद के प्रति। शाऊल का जीवन जब पवित्र आत्मा से भरा था, उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मुझे शहर को बचाना है, और वो सीधे शहर को बचाने के लिए, लड़ने के लिए चला गया। अपने पद के कारण नहीं। उस समय तो इजराइल में कहां पद होता था, राजा उनके पास देने के लिए नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि वो अभिषेक हुआ उसका और वो अपने खेत में चला गया, पिता के खेत में बैलों के साथ वो खेती करने लगा। लेकिन जब वो जीत कर आया और जब उसकी ख्याति हुई और जब पवित्र आत्मा से वो के साथ उसका संबंध विच्छेद हुआ या पवित्र आत्मा से दूरी बना ली, उस समय में अब वो अपने पद की चिंता करने लगा। अब उसके लिए पद महत्वपूर्ण हो गया और उसने दाऊद के विषय में षड्यंत्र, उसने कई लोगों के विषय में कि मेरा पद, लास्ट तक वो अपने पद के पीछे भागता रहा। मेरे अजीजों, हम सब ने अभी सीखा कि पवित्र आत्मा में हम इस संसार में सेवा के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, पद नहीं, सेवा। हालेलुया। एक पानी की तरह, पानी क्या होता है, पानी को आप जिस स्थान पे रखें वो अपनी जगह बना लेता है। उसको एक छोटी सी दरार मिलेगी, वो वहां पर अपनी जगह बना लेगा। उसको आप रोक नहीं सकते। जमीन में है, वो अपना जमीन में छोटे छोटे कणों से निकलकर अपने सोते तक पहुंच जाएगा। पानी को अपनी जगह बनाना आता है और एडजस्ट करना आता है। वैसे आप और मैं है, पवित्र आत्मा से भरे जीवन में, जीवन की हर एक परिस्थिति में हम इस सेवा में एडजस्ट होना सीखते हैं। भले ही पद हो या ना हो, कोई हमें पूछे ना पूछे, लेकिन हम हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा से जब भरे होंगे, हम प्रभु के लिए यूजफुल इंस्ट्रूमेंट होंगे। हालेलुया। और यह है पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जो आज प्रभु चाहता है कि हम जिए, और वो सहायक हमारे साथ है। हमसे प्रभु चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के से भरपूर जीवन जिए और उसके साथ रोज समय निकालें, अपनी जिंदगी में शामिल करें। बहुत सी चीजों के लिए हम चिंतित होते हैं, अपने बच्चों के लिए हम चिंतित होते हैं, अपनी बीमारी के लिए चिंतित होते हैं, हमारे नौकरी के लिए हम चिंतित होते हैं। हम अपने रोज जब सुबह उठते हैं तो कई चीज, भविष्य का डर हमें सताता है। एक बात याद रखें, हमारे लिए एक सहायक बख्शा गया है, एक मददगार बख्शा गया है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जो अपने आप में एक व्यक्ति है। वो कोई फीलिंग नहीं, वो कोई तेल नहीं, वो कोई बारिश नहीं। बेशक ये उसके लिए उपमा दी गई है, लेकिन वो अपने आप में त्रिएकता में एक ईश्वर है जो हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है। सहभागिता का मतलब होता है हिस्सेदारी। जब आप उससे डिस्कस करेंगे, आप सहायता मांगेंगे, वो आया ही हमारी मदद करने के लिए है। आपका फाइनेंस हो, आपके बच्चे हो, आपका परिवार हो, आपकी नौकरी हो, आपका शरीर हो, आपकी बीमारी हो, हर एक जगह पर वो आपका मददगार है। बस वो एक संबंध चाहता है। आइए पवित्र आत्मा के साथ संबंध को मजबूत करें, घनिष्ठ करें और उससे, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन में आगे बढ़े, ताकि हम सबों के जीवन से यीशु का नाम जलाल पाए। हालेलुया। दुआ करें।